रुको, अगर तुमने जेईई मेन या एडवांस का एग्जाम दे रखा है तो ये वीडियो स्किप करना तुम्हारी बहुत बड़ी गलती हो सकती है, क्योंकि जोसा की काउंसलिंग की एक गलती तुम्हारी ड्रीम आईआईटी या एनआईटी की सीट किसी और को दिलवा सकती है। हर साल लाखों बच्चे बहुत ही मेहनत के साथ एग्जाम तो क्लियर कर लेते हैं, बट काउंसलिंग के प्रोसेस को सही से ना समझ पाने के कारण अपना ड्रीम कॉलेज का सीट खो देते हैं। तो आज मैं तुम्हें बताऊंगा 5 मिनट में जोसा काउंसलिंग की पूरी प्रक्रिया को, वो भी बिल्कुल आसान भाषा में। तो हेलो बच्चों, मैं हूं आपका सुमित सर और फिर से एक बार स्वागत करता हूं आप लोगों का अपने प्यारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स करियर प्लेटफॉर्म में। और आज हम काउंसलिंग सीरीज के अंदर जोसा काउंसलिंग के बारे में बात करने वाले हैं। इस सीरीज के अंदर हमने ऑलरेडी यूजीईएसी के बारे में बातचीत कर रखी है। अगर अभी तक आपने वीडियो नहीं देखा तो जाकर देखिए, और अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है तो आज लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन का, बिल्कुल जाकर रजिस्टर करिए, जिसके थ्रू आपको बिहार के टॉप मोस्ट कॉलेज में एडमिशन मिलेगा, वो भी बहुत कम फीस में। तो आइए समझते हैं, वीडियो में वापस लौटते हैं कि क्या है जोसा काउंसलिंग। अगर जोसा की बात की जाए तो जोसा मतलब ज्वाइंट सीट एलोकेशन अथॉरिटी, एक ऐसी अथॉरिटी जो आपको इंडिया के टॉप मोस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ने के लिए, जो इंडिया के टॉप मोस्ट कॉलेज है, चाहे वो आईआईटीज हो, चाहे वो एनआईटीज हो, चाहे वो ट्रिपल आईटीज हो, या फिर जीएफटीआई हो, इवन आईआईएससी और आईआईईएसटी में पढ़ने का मौका देती है। तो आज हम लोग इसी के बारे में बात करेंगे। इस काउंसलिंग के अंदर टोटल हमारे पास जो लगभग सीट्स है वो 67,000 के आसपास है। आप कैटेगरी वाइज सीट देख सकते हैं कि आईआईटी की, एनआईटी की और बाकी सारे कॉलेज में कितनी सीट्स अवेलेबल है। अब इस काउंसलिंग की अगर हम बात करें तो क्या है कहानी, आपको ऑलरेडी पता है। रजिस्ट्रेशन की विंडो ओपन हो चुकी है और लास्ट डेट जो हमारा है वो 11 जून का है ना। रजिस्ट्रेशन करने की जो इस काउंसलिंग में लास्ट डेट हो क्या है, 11 जून है। टोटल 6 राउंड्स होते हैं, जिसमें जोसा का 5 राउंड होता है और 1 राउंड होता है सीसेब का। किसके लिए? अगर एनआईटी में सीट बच जाती है तो उसको भरने के लिए अलग से सीसेब की राउंड होती है। अगर आप कमेंट करेंगे तो हम आपके लिए सीसेब के लिए एक अलग से वीडियो लेकर आएंगे, ठीक है। 5 राउंड जोसा का और 1 राउंड किसका होता है, सीसेब का। अगर एलिजिबिलिटी की बात की जाए तो इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए अगर आप आईआईटी या आईआईसी को टारगेट कर रहे हैं कि सर मुझे आईआईटी में एडमिशन लेना है या फिर आईआईएससी में लेना है, तो क्राइटेरिया क्या है कि आपका जेडी एडवांस क्वालिफाई होना चाहिए और साथ ही साथ बोर्ड में आपको 75% मार्क्स या फिर टॉप 20 परसेंटाइल। याद रखिएगा, इन दोनों में से कोई एक क्राइटेरिया फॉलो होना है, या तो आपके 75% मार्क्स हो या फिर टॉप 20 परसेंटाइल हो। अगर वही बात करें हम एनआईटी, ट्रिपल आईआईटी या जीएफटीआई की, तो उसके लिए आपके लिए क्वालिफाइंग जो है वो जेईई मेन है। आईआईटी और आईआईसी के लिए जेईई एडवांस, जबकि एनआईटी, ट्रिपल आईटी और जीएफटीआई के लिए जेईई मेन है। और सेम क्राइटेरिया की बोर्ड में 75% या फिर टॉप 20 परसेंटाइल। लेकिन अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो ये डेटा घट के 65% हो जाता है। तो जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग कर रहे हो उसके हिसाब से आप अपनी रिक्वायरमेंट ध्यान रखें। जो डेट्स की बात करें, इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो इंपॉर्टेंट डेट्स की बात की जाए तो 2 जून से 11 जून रजिस्ट्रेशन का टाइम है। अब जैसे आप रजिस्टर करवाएंगे तो 8 जून को एक मॉक सीट अलॉटमेंट होगा, यानी कि आप रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, चॉइस फिलिंग करेंगे और उस चॉइस फिलिंग के आधार पर आपको एक मॉक सीट मिलेगा। कब मिलेगा सर? 8 जून को। कब मिलेगा? 8 जून को। अब अगर उस मॉक सीट में आप सेटिस्फाई नहीं होते हैं तो आप अपना जो चॉइस फिलिंग है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसको ऊपर नीचे कर सकते हैं और फिर से दोबारा आपको मौका मिलेगा 10 जून को जानने का कि मेरा मॉक सीट में क्या आया है। और एक बार आपने लॉक कर दिया फिर मॉडिफाई करना पॉसिबल नहीं है। अगर राउंड की बात की जाए तो पहला राउंड हमारा जो रिजल्ट आएगा वो 13 जून को आएगा। पेमेंट करने का लास्ट डेट क्या है? 26 जून। इसी तरह राउंड 2, राउंड 3, राउंड 4 और राउंड 5 तक प्रोसेस चलते रहता है। प्रयास किया जाता है कि भाई पहला राउंड में ही आपको सीट मिल जाए, नहीं मिल रहा तो सेकेंड, थर्ड, फोर्थ को आप फॉलो करते हुए आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। कैसा होता है प्रोसेसर, क्या होगा इसके बारे में थोड़ा बताइए। तो प्रोसेस क्या है कि सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। तो कहाँ पर करवाना पड़ेगा सर? तो जोसा के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। फिर चॉइस फिलिंग होगी, जो कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि भाई चॉइस फिल करना है और उसमें आपको जिसके हिसाब से कॉलेज चाहिए उसके हिसाब से आपको चॉइस भर लेना है। फिर आपको मॉक सीट अलॉट किया जाएगा, है ना, अथॉरिटी की तरफ से, जोसा की तरफ से आपको मॉक सीट मिलेगा। अगर मिल गया आपके हिसाब का तो वेल एंड गुड, उसी को कंटिन्यू रखिए। नहीं मिला तो आप चॉइस को ऊपर नीचे कर सकते हैं। और एक बार आपने कर लिया फिर आपको लॉक कर दीजिए कि जो चॉइस को आपने लॉक कर दिया। फिर सीट अलॉट हो गई आपकी। अब सीट अलॉट होने के बाद आपके पास 3 तरह के ऑप्शन हो सकते हैं। एक होता है फ्रीज। क्या होता है सर? एक होता है फ्रीज, दूसरा है फ्लॉट और तीसरा है स्लाइड। सर फ्रीज क्या है? फ्रीज मतलब जो आपको मिला आपको वही पसंद है, आपने संतुष्टि पा ली कि सर मुझे जो चाहिए था वो मिल गया, यानी आप अब सीट को क्या करिए, फ्रीज कर दीजिए और काउंसलिंग का प्रोसेस से क्या हो जाइए, बाहर आ जाइए। दूसरा होता है फ्लोट।
फ्लोट मतलब कि जो मिला वो पसंद नहीं आया सर, उससे और बेहतर तलाश कर रहे हैं, तो आपको फ्लोट में जाना है और ताकि आपको उसके ऊपर वाले चॉइसेस में एडमिशन मिल सके। और तीसरा है स्लाइड। स्लाइड क्या होता है कि कॉलेज तो सेम रहेगा बट आप ब्रांच बदलना चाहते हैं, ब्रांच के प्रेफरेंसेस बदलना चाहते हैं, तो वो तीसरा ऑप्शन होता है स्लाइड का। तो जो भी आपका साथ हो, फ्रीज, फ्लोट और स्लाइड, आप उसके साथ जा सकते हैं। फिर आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे, फिर आपको एक्सेप्टेंस फीस जमा करनी होगी, और फिर कोई क्वेरी वगैरह है तो उसको देखना पड़ेगा, बाद में फाइनल सीट आपका कंफर्मेशन हो जाएगा। और अगर आपको यहाँ पे कॉलेज नहीं मिल पाया या आपकी मार्क्स उतनी नहीं थी कि आपको कॉलेज मिल पाया, तो फिर आपको लास्ट तक वेट करना है किसका, सीसेब का, जहाँ पे जो बची हुई सीटों में फिर से दोबारा से काउंसलिंग शुरू होती है। ठीक है, अगर हम फिर से एक बार दोबारा रिकॉल करवा दें, हमने क्या बताया आपको कि जैसे आप सबमिट करेंगे तो आपको मॉक सीट अलॉट होगी, उसमें आपको अगर मिल जा रहा है आपके हिसाब का तो वेल एंड गुड, नहीं तो अपने चीज़ ये चॉइस को मॉडिफाई करिए, और उसके बाद एक बार जब लॉक हो गया तो मॉडिफाई करना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब बात करें फीस का कि सर मान लीजिए कि हमारा चॉइस भी मिल गया, सीट भी हमने फिक्स कर लिया, तो क्या पेमेंट करना पड़ेगा। तो अगर आप जनरल, EWS या OBC तो आपको 35,000 रुपये लगेंगे, और अगर आप SC ST या PWD कैंडिडेट है तो आपको 15,000 रुपये पे करने पड़ेंगे। सीट एक्सेप्टेंस फीस जो कि बाद में जाकर के आपके ओरिजिनल फीस के साथ एडजस्ट हो जाती है। डॉक्यूमेंट्स की बात करी जाए तो स्क्रीन पर जो डॉक्यूमेंट दिख रहे हैं ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी रखने हैं, क्योंकि ये आपको जैसे ही आपकी सीट कंफर्म हो जाती है तो ये सारे डॉक्यूमेंट आपको वहाँ पे अपलोड करने होते हैं। तो रैंक आपको मिला है वो आपके मेहनत का रिजल्ट है, और उस रिजल्ट को सही से अगर फल लेना है तो उसमें काउंसलिंग का बहुत बड़ा रोल है। कई बार होता है कि बच्चों का रैंक अच्छा आता है बट गलत काउंसलिंग की वजह से उनका अच्छा सीट छूट जाता है, जबकि बहुत बार बच्चे अच्छे से काउंसलिंग करके कम रैंक में भी अच्छा कॉलेज पा लेते हैं। इसलिए काउंसलिंग के प्रोसेस कभी भी फॉर्मल मत लीजिएगा, याद रखिएगा ये आपके अगले करियर का 4 साल और आने वाले करियर का फाउंडेशन होने वाला है। तो आपके इसी फाउंडेशन को मजबूत करने के लिए टीम SCP आपके साथ खड़ी है। तो अगर आप काउंसलिंग के रिलेटेड किसी भी क्वेरी में जानना चाहते हैं या कोई भी हमसे सपोर्ट चाहते हैं तो इस नंबर पर बात करके हेल्प ले सकते हैं। जोसा काउंसलिंग की कंप्लीट स्ट्रेटेजी, चॉइस फिलिंग या कट ऑफ एनालिसिस चाहिए तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में जोसा लिखिए, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, या फिर किसी भी रिलेटेड क्वेरी के लिए हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। हम आपके लिए एक एक करके सारे वीडियो पे टॉपिक लाते रहेंगे। थैंक यू, जल्द मिलते हैं नए वीडियो में।